एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंकाज ब्यूटी हेल्थ एंड टिप्स में आपका स्वागत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहें। मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो लेके आती रहूँगी। और जो हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमें तकलीफ़ होती है, मैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे घर में ही आसानी से मिलने वाली जो चीज़ें होती है, उन्हीं से मैं आपकी जो समस्या है उनका समाधान कर सकूं, ताकि आपको महंगी महंगी दवाइयों का सेवन ना करना पड़े और जो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे आप बचे रहें। तो हमारे जो घर की जो चीज़ें होती है वो बहुत नेचुरल होती हैं, इनका फ़ायदा हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। ये लंबे समय तक हमें फ़ायदा पहुँचाती है और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मैं जो इलाज बताती हूँ आप लोगों को, वो घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से आपका इलाज हो सकता है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही उन चीज़ों को लेके और आसानी से अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वीडियो देखें, ताकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और इसी तरह अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकें। तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली थैंक यू बोल सकूं और आपको कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। और आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलो आगे बढ़ते हैं और अपना आज का टॉपिक जो है उस समस्या के बारे में आपको समाधान बताती हूँ। तो जो आज की जो बहुत ही कॉमन समस्या है, वो छोटे छोटे लोगों के अंदर भी देखने को मिल रही है, वो है बीपी की समस्या। ब्लड प्रेशर कम होना या ज़्यादा होना, ये एक आम समस्या हो गई है। हर किसी घर में कोई ना कोई इस बीमारी का पेशेंट हमको मिल जाता है, कि जो ये कहता हुआ सुनाई देता है कि आज मेरे को माइग्रेन हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, बीपी की वजह से हो रहा है, या बीपी हाई हो रहा है या बीपी लो हो रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती ही है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम घर पे रह के इस समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं और हम अपने बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का सेवन करके। वो सभी चीज़ें हमारे घर में आसानी से मिल जाएंगी, हमें उसके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। तो बीपी जो होता है वो अधिकतर स्ट्रेस लेने से होता है। कई लोग होते हैं जो वर्क लोड बहुत लेते हैं, उस वजह से उनको स्ट्रेस होता है। और कई बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन लेते हैं, तो उनको भी पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को बीपी होने लग गया है। बुज़ुर्गों को तो होता ही है, ये वो आम समस्या है बुज़ुर्गों की। पर आजकल जवान जो होते हैं, जो जवान यूथ है, उन लोगों को भी ये समस्या होने लगी है। तो ये अभी के ज़माने को देखते हुए बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है वो कई लोगों के हाई रहता है बीपी, तो कई लोगों को लो रहता है बीपी। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे बीपी हो रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल में रखें, ताकि उसकी वजह से हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो हम बीपी का जो समस्या का जो निवारण करने वाले हैं वो है हाई बीपी का। अधिकतर देखने में मिलता है कि है ना, किसी का हाई बीपी हो गया है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, उसकी वजह से उसको अटैक आ गया है और दिल का दौरा पड़ गया है, ये हमने अक्सर सुना है। तो हाई बीपी होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और हाई बीपी जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, वर्क हार्ड करने से, और मतलब ये कई आजकल जो बच्चे होते हैं वो जिम जाते हैं तो उसकी वजह से भी वो मतलब भारी भारी जो मसल्स बनाने की जो मशीन होती हैं उनका यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें हाई बीपी हो जाता है और उसकी वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। तो आजकल ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है। हम बहुत देख रहे हैं कि कई जिम के अंदर कोई एक्सरसाइज कर रहा था, उसको अचानक से वो बेहोश होता है, उसको अटैक आ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत एक है ना, अभी के ज़माने में कॉमन प्रॉब्लम होगी। और अभी लेटेस्ट ही हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की भी ऐसी ही डेथ देखी है कि वो जिम में गए थे
और जिम में एक्सरसाइज करते करते उनको साइलेंट अटैक आ गया। तो इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि ये किस वजह से होता है और है ना इसका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करके। तो आइए बढ़ते हैं, और मेरा जो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे ऐसे मिलेंगे कि आप घर में रह के इनका यूज़ कर सकते हैं और इस समस्या से बच सकते हैं और आप खुशहाल और स्वस्थ लाइफ जी। तो हाई बीपी को कंट्रोल करने का जो आज मैं नुस्खा बता रही हूँ वो हमारे घर में आसानी से मिल सकता है, वो है नींबू। नींबू का मैं आपको उपयोग करना बताऊंगी, जिसको आप अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करके और अपने बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। हाई बीपी है उसको नॉर्मल रख सकते हैं, तो आपका बीपी हाई नहीं होगा। तो नींबू होता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पर आपको पता है कि ये बीपी को भी कंट्रोल करने में, जो हाई बीपी है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमको नींबू के साथ में कुछ चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। नींबू के अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी जो होता है वो हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल में रखता है। आपको लेना है, आज की जो ट्रिक है वो ये है कि आपको लेना है 1 गिलास पानी के अंदर आपको डालना है 1 नींबू को निचोड़ लीजिए और उसमें डालिए 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर। इन दोनों को मिक्स करिए और मिक्स करके रोज़ाना सुबह या शाम को या कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तो आपको ये नींबू वाला पानी पीना ही है दालचीनी के साथ में। आप दालचीनी डाल के पी सकते हैं और या काली मिर्च डाल के पी सकते हैं, दोनों में से ऑप्शनल है। जो भी आप डालना चाहें नींबू के अंदर, दालचीनी डाल के पीजिए या फिर काली मिर्च डाल के पीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। या फिर आप नींबू की शिकंजी बनाकर भी अगर रोज़ पीते हैं तो भी आपका जो हाई बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। साथ में है तुलसी। नींबू और तुलसी का भी कॉम्बिनेशन हमारी हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत काम आता है। तुलसी में पाया जाने वाला विलेवन तेल भी हमारे बीपी को बहुत हद तक कंट्रोल में कर सकता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप नींबू के अंदर जो तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको साथ में मिक्स करके और एक अच्छा सा जूस बनाइए और जूस को पीजिए, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि 1 नींबू है उसको रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करना है, रोज़ उसका जूस पीना है। शिकंजी बना के पीजिए या उसमें दालचीनी डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और आपको उसमें डालने हैं तुलसी के पत्ते। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके पीजिए और ये जो हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है उससे बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। और जो ये आजकल हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम से बच सके। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।